जय गुरु जी के। संगत जी, गुरु जी के संग जो एक्सपीरियंसेस रहे, मेरे क्या एक्सपीरियंस रहे, फिर जब आना और जाना और आना और जाना रहता था, ये मैंने आपको 3 बार मैंने गुरु जी से मांगा और वो तीनों चीज़ें मेरी पूरी हुई। ये मैं आपको इसके बारे में आगे आपको इसका जवाब दूंगा। तो आना जाना, गुरु जी के पास देखना, गुरु जी के पास ना मैं पेठा लेके जाता था आगरा से। जब भी जाना, इवन ये हो गया था कि आगरे से शाम को ट्रेन जाती थी तो उसका जो टीसी है वो मेरे को फ़ोन करता था, ग्वालियर से ही या वहीं कहीं से भी, जा रहा हूँ दिल्ली, चलना है अब अपने गुरु के पास। तो मैं कह रहा था चल 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 रहा हूँ, सवेरे ही वो वापस आते थे। तो इतना हो चुका था कि बोले चलना दिल्ली, चल। तो मेरा आगरा से पेठा लेके जाता था। एक नशा होता ना जो, जब तक तो गुरु को देख नहीं लें या गुरु जी से मिल नहीं लें या गुरु जी को देख नहीं लें, और ये नशा हो गया था पूरा। तो पेठा लेके जाता था, पेठे वाले को कहता था, जो पंछी पेठे वाले हैं, मैं उनसे कहता था, मेरा फ्रेंड है वो, तो मैं उसको कहता था, लाला फैक्ट्री से फ्रेश बिल्कुल ताज़ा पेठा दे, मेरे को गुरु जी को लेके जाना है। तो कहता था, भाई तेरे 2 दुकान के बाद तेरा वो तो हमारा शोरूम है, वहाँ फ्रेश होता है सब। मैं नहीं, फैक्ट्री से भेज। ये अपने मन में होता था मैं गुरु जी के लिए ले जा रहा हूँ, कितना कितना भेज दूँ, मैं भेज दे जितना मेरे हाथ में आ जाए। ऐसे करके वो भाव रखते हुए अब मैं वहाँ रखता था जी पेठा, बाहर ही रखते थे पेठा, अंदर तो अलाउड था नहीं। तो मैं वहाँ देखता था, यार कोई स्विट्ज़रलैंड से आया है, कोई दुबई से, कोई मुंबई से, कोई कहाँ से, डिफरेंट टाइप ऑफ स्वीट्स है ना। यार मेरा पेठा की काम करेगा। सोच देखो आप संगत जी, क्या काम करेगा, ये सोच है। कोई बात नहीं। वन डे आई सॉ कि कोई मथुरा से कोई पेड़े लेके आया। तो मैंने, यार मथुरा का है तो मथुरा के तो पेड़े ही होंगे। मैं चलो यार, तो मैं तो आगरे की सौगात, अपने मन में गिल्टी सी एक फील करता था, यार क्या मैं छोटी सी चीज़ लेके जा रहा हूँ गुरु जी के लिए, यहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी क्वालिटी की वो बड़ी बड़ी अच्छी एक्सपेंसिव स्वीट्स। फिर मैं सोचता था कि नहीं यार, ये तो मेरा सौगात है हमारे शहर की। चलो, एक दिन हम लोग लंगर ले रहे थे, मैं था, एक आंटी थी, एक कपल था मतलब, तो एक छोटी लड़की थी। तो जब लंगर कर रहे थे तो उस दिन वो पेठा सर्व हुआ था। तो मैंने ना वो पीस लेके, एंड आई वाज लुकिंग लाइक दिस कि यार पेठे की क्वालिटी या क्या, ऐसी अपने मन में। तो वो आंटी मेरे से कहती हैं धीरे से, क्या देख रहे हो अंकल? मैंने कुछ नहीं आंटी, कुछ नहीं। कह रही ये पेठा है, गुरु जी कहते हैं पेठा खाया करो, पेट वास्ते बड़ी चंगी चीज़ है। व्हाट योर आंसर और नॉट? आपको आपकी बात का जवाब मिल गया। पहले दिन से आप परेशान होते थे कि मेरा पेठा की कम करेगा, कि ये इधर ये। आपको गुरु मालिक खुद जवाब देंगे किसी भी रूप में। इन 2010 जो चीजें मैंने गुरु जी से 2005 में मांगी थी और गुरु जी ने दी थी, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। और वो कितना टेनेटिव था, 4 इयर्स 5 इयर्स, 2010 तक के बाद वो 3 चीज़ें मेरी इतनी परेशानी बन गई, इतनी परेशानी बन गई। मुझे याद है समाधि पे खड़े होके मैंने हाथ जोड़ के गुरु से माफ़ियाँ मांगी थी। मैं, गुरु मालिक मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं तुच्छ था, मैं अज्ञानी था, और अज्ञानी ही था। जो अपने आप को गुरु समझे वो गुरु को क्या समझने में टाइम लगेगा ना। तो मैंने गलती करी गुरु जी कि मेरा इतना बड़ा परिवार था और वो परिवार सारा सब रास्ते पे अलग अलग जाने लगे, और किसी ने कुछ, किसी ने आपसे, मैंने 3 चीज़ें मांगी, आपने दी, और आज वो मेरा सरदर्द बन गए।
और इतना सरदर्द बन गई हैं गुरुजी कि एक भगत कम हो जाएगा, मैं या मेरी आंटी, इतना डिप्रेशन में हम थे, मैं और मेरी वाइफ। तो उस दिन के बाद गुरुजी को कहा, गुरुजी आज के बाद कभी जिंदगी में मांगूंगा नहीं। और उस दिन मैं जब शपथ सुन रहा था बड़े मंदिर में, तो शपथ भी यही लगा था, जो मांगे ठाकुर तो से सोही सोही दे है। उसका मतलब पता किया पूरा, तो उसका मतलब भी यही है कि जो मांगे ठाकुर तो से सोही सोही दे है। जो तुम ठाकुर से मांगोगे मिलेगा तो वही, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। और जो ठाकुर देगा, जो ठाकुर बख्शेगा, उसके लिए निश्चिंत हो जाओ। सारे कहते ने मैंने तो गुरुजी का हाथ पकड़ लिया है, मैंने तो गुरुजी का हाथ पकड़ लिया है। मैं तो उन सबसे आज भी कहता हूं कि जी आपने पकड़ लिया, बहुत मेहरबानी है आप। मेरे से तो गुरु का हाथ पकड़ा भी नहीं जाएगा, और मैं तो आज भी हाथ लगा के खड़ा हूं, गुरु मालिक तू फड़ मेरा हाथ, तेरा फड़िया छुड़ा दी, मेरा फड़िया मैंने तो आपको पकड़ा ना, आपको तो लाखों लोगों ने पकड़ा, कितने आए कितने छोड़ के चले जाएंगे इंसानी चोले में ना। तो गुरुजी आप हाथ पकड़ोगे तो कश्ती पार है। तो वहीं गुरुजी के आगे सॉरी कह के, और वहीं गुरुजी ने जवाब दे दिया शपथ के द्वारा। तो आपको आपकी बात का जवाब मिलेगा। संगत जी इतने साल हो गए, ग्रेट, बहुत इंजॉयल जर्नी। आज मैं हूं, वी आर जस्ट 5-6 पर्सन फैमिली। तो आई एम हैप्पीएस्ट पर्सन इन दिस लाइफ। वो जो इतना बड़ा फैमिली थी, आज वो इसके बीच में भी गुरुजी ने बहुत बहुत दर्शन दिखाए कि देख तू मंगते ए रहा है, मैं दे ते तेनू ए रहा, तेनू होर भी नज़ारे विखाने ने। तो जैसे जैसे मेरे फैमिली मेंबर्स मेरे से दूर होते चले गए, रिलेटिव्स, उतना ही गुरु मालिक मुझे मेरे को अपनी संगत के संग में जोड़ते चले गए। और वो परिवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। संगत जो है गुरु की, वो सबसे बड़ा परिवार, सबसे पवित्र परिवार, सबसे बढ़िया परिवार, और सबसे कहीं इसमें कोई स्वार्थ छुपा हुआ नहीं है। अगर आज मेरे को कोई मेरी संगत बोलती है बंटी अंकल ऐसे ऐसे, तो उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। तो आज इतने साल गुरुजी के संग रहने के बाद, नेवर थिंक फॉर टुमारो, कभी भी कल के लिए सोचा ही नहीं है न। तो 2 लाइनें लगी देखिए, एक मांगने वाले की और एक मानने वाले की। और मेरा ये कॉन्फिडेंस है और पूरा एक्सपीरियंस के संग है, मानने वालों को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। और गुरुजी क्या चाहते हैं हमसे? गुरुजी हमसे चाहते हैं, हम क्या दे सकते हैं गुरुजी को? हम कुछ भी नहीं दे सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ गुरुजी को अपने भाव से, एक सच्चे दिल से, जैसे गुरु हमेशा कहते सन सच्चे दिलों जो करो, सच्चे दिलों करो। क्यों? सच्चे दिल के बारे में कौन जानता है? या तो आप जानते हो या गुरु जानते हैं। आप किसी को बोलोगे मैं सच्चे दिल से बोल रहा हूं, वो तो मान जाएगा आपकी बात, बट क्या आप सच्चे दिल के हो जो आप बोल रहे हो? ये आप जानते हो या गुरु मालिक जानते हैं? तो और गुरु के बीच में और आपके बीच में कोई आ नहीं सकता। आज अगर कोई मेरे को बोले कि सॉरी, कोई मेरे को ये बोले कि यार गुरुजी से मेरी ना ये ऐसे एक अर्जी लगा दो, मेरे ख्याल है सबसे बड़ा झूठ होगा ये। क्योंकि अगर गुरुजी को जाके कह भी देंगे गुरुजी है ना अधिक, तो गुरु तो अद्धी गल सुननगे, उन्होंने पहले कहा तू ऐसा वकील है, चल पीछे आके बह, और उन्होंने अपने नाल बिठा लेंगे। तो नोबडी, कोई मीडिएटर नहीं है बीच में। आप अपनी गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन लगाइए, मेरा विश्वास है आपको 100% जवाब मिलेगा। तो और गुरुजी के जो थोड़े से नॉर्म्स या रूल्स बनाए हुए हैं, रूल्स का मतलब है जो मार्गदर्शित किया हुआ है गुरुजी ने, हाउ टू लिव अ लाइफ, हाउ टू
कैसे जीनी चाहिए, कैसे वहम नहीं करना। मे बी नेक्स्ट क्लिप प्लीज।